बीजेपी ने यूपी की बची हुई 12 सीटों में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी में मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, गाजीपुर से पारसनाथ राय, बलिया से नीरज शेखर, प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी, फूलपुर से प्रवीण पटेल को, मछली शहर से बीपी सरोज और कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपनी 10वीं लिस्ट में 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन अब भी 5 सीटों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई। जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है वो हैं भदोई, देवरिया, फिरोजाबाद, कैसरगंज और रायबरेली। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जैसा आपने अभी मेरे परिचय में कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था। सक्रिय राजनीति में नहीं थे, उसके कई कारण थे। पहली बात तो पिताजी इसके थोड़ा सा विरोध में रहते थे। उसके बाद मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गया, तो उस पद की वजह से मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकता था। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पिताजी के आशीर्वाद से, जो हमारे पुराने यहाँ के बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया। वहीं अखिलेश यादव ने जयवीर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने हारने के लिए भेज दिया है। सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी से मंत्री जयवीर सिंह जी को टिकट दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता है, किस तरह इस गढ़ को भेदेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पार्टी हाईकमान ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। और यही गढ़ था मैनपुरी सदर विधानसभा, जहां से मैं एमएलए हूं। वो भी अवैध किला रहा था। कभी बीजेपी वहां नए परिसीमन के बाद नहीं जीती थी। पहली बार उस अवैध किले को भेजने का काम जयवीर सिंह ने किया है। तो मैं समझता हूं ये किला भी ढहाया जाएगा और निश्चित रूप से कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आपको हारने के लिए भाजपा ने भेजा। चलिए, अब ये तो परिणाम बताएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए कि इस बार वहां भगवा फहराएगा, कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, विजन डॉक्यूमेंट, उस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश पर बहुत बार राज किया है। चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री काल कई बार के रहे हों या 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने गुंडई, अपराध, माफियागर्दी, दंगा, अपहरण, लूट, फिरौतियों का दंश झेला है, तो मुझे लगता है किसी इनके ऊपर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। जनता विश्वास करेगी आदरणीय मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियों पर, जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर, और जनता विश्वास करने जा रही है आदरणीय योगी जी के 7 साल के सुशासन पर, कानून व्यवस्था पर। और मैं समझता हूं कि अखिलेश जी का जो कार्यकाल रहा उसमें जिस तरीके से कुशासन रहा, तो इन्हें बजाय घोषणा पत्र के प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए कि ये इसके लिए जो भी हमारे कार्यकाल में गलतियां हुई उसका हमें प्रायश्चित है, तो शायद जनता माफ कर दे। तो इन्हें बजाय घोषणा पत्र के प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमसे जनता पार्टी ने पहले भी समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेदा है और इस बार भी चुनाव में उसी तरह के परिणाम आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से ही डर रहा हो। यूपी के पर्यटन मंत्री को मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने के बाद सियासी हलचल तेज है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तैयारी पक्की है। अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए।